नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था पर चर्चा करेंगे और भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। हाल ही में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, सुपरवाइजर, ग्राम विकास अधिकारी के 854 पद निकाले गए हैं। इन पदों की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्न अति महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय जो हमारा संविधान है, संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, इस पर भाग 1 में जो है हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु इसके अंदर आता है और परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, वो है संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन की संततियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। तो क्वेश्चन बन के यहाँ पे आता है कि संविधान का निर्माण किस संततियों के आधार पर किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन की संततियों के आधार पर किया गया। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो ये जुलाई 1946 में इसका गठन किया गया था। दूसरा बिंदु जो इसके अंतर्गत आता है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो यहाँ पर जो बन के क्वेश्चन आएगा, ये इस प्रकार से आएगा कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो आपका आंसर होगा संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ और संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। और दूसरा क्वेश्चन जो इसमें बन के आ सकता है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन में अस्थायी अध्यक्ष सर्वसम्मति से किसको चुना गया? तो इसका आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 में, उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तीसरा बिंदु जो इम्पोर्टेंट है, जो बन के आता है परीक्षा में, 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, यहाँ पे जो है स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, तो अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक 9 दिसंबर 1946 यानी ठीक 2 दिन के बाद जो है 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। कौन सा अध्यक्ष चुना गया? स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुई थी और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। स्थायी यानी परमानेंट अध्यक्ष चुना गया था। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आता है, उसके अनुसार 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। तो उद्देश्य प्रस्ताव क्वेश्चन बन के आता है इसमें कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। संविधान की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। तो उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा संविधान की आधारशिला रखी गई। तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन के आता है, पॉइंट जो है, संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए कई समितियां बनाई गई। इनमें प्रारूप समिति प्रमुख थी। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। तो इस पर क्वेश्चन बन के आता है कि प्रारूप समिति
की अध्यक्षता किसने की? अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति के? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान का जब निर्माण हुआ था तो उसके कार्य करने के लिए कई समितियों का निर्माण किया गया था। उन समितियों में जो है आपकी प्रारूप समिति थी, संघ समिति थी, प्रांतीय समिति थी, साथ ही झंडा समिति थी। तो उनमें से एक प्रारूप समिति है जो कि महत्वपूर्ण समिति थी और इसी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन के आता है, प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अतिरिक्त एन गोपालस्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, डी पी खेतान। 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु के पश्चात टी टी कृष्णाचारी और एन माधवराव अन्य सदस्य थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। साथ ही इनका सहयोग करने के लिए एन गोपालस्वामी आयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, डी पी खेतान। और डी पी खेतान की 1948 में मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु के पश्चात टी टी कृष्णाचारी और एन माधवराव को सदस्य बनाया गया थे, अन्य सदस्य थे इसके। ठीक है, तो निम्न क्वेश्चन इस प्रकार से बन के आता है कि निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे 4 नाम आपको दे दिए जाएंगे और एक नाम इन सदस्यों में से अलग हटके होगा। वो आपको बताना होगा कि इनमें कौन सा सदस्य नहीं है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आता है उसमें बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो इस पर क्वेश्चन बन के आता है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आता है उसके अनुसार संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। संविधान 26 नवंबर 1949 1949 होना चाहिए था यहाँ पे, ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन इसे अंगीकृत किया गया। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा उसके अनुसार संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। और इसे कब अंगीकृत किया गया था, यानी कब ये बनकर तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 49 को बनकर यह तैयार हो गया था और इसी दिन जो है इसको अंगीकृत किया गया था। 1949 को बनकर संविधान तैयार हुआ था और इस दिन इसे क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय संविधान को बनने में लगा और कैबिनेट मिशन की संतुष्टियों के आधार पर संविधान का निर्माण किया गया जुलाई 1946 में। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आता है उसके अनुसार संविधान 26 नवंबर 1949 1949 ये 1949 है 1949 49 को तैयार हो गया था, किंतु इसके अधिकतर भागों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। इस दिन इसको जो है अंगीकृत किया गया था और इसके अधिकतर भागों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, अंगीकृत यानी कुछ भागों को जो है 26 नवंबर 1949 को इसका लागू कर दिया गया था और बाकी जो भाग बचे हुए थे इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आता है उसके अनुसार 1930 ईस्वी से ही संपूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसी कारण 26 जनवरी 1950 ईस्वी को प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया। 1930 ईस्वी कब से, क्वेश्चन आता है कि स्वाधीनता दिवस भारत में कब से मनाया जाता था? तो 1930 26 जनवरी 1930 से ही भारत में जो है स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था और इसी कारण जो है 26 जनवरी जिस दिन संविधान को
पूर्ण तरीके से लागू किया गया। इसके सभी भाव को लागू कर दिया गया 26 जनवरी को 1950 को। उसी दिन प्रथम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाने लगा। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बिंदु बन के आता है, उसके अनुसार संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, क्वेश्चन बन के आएगा कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। तो अंतिम बैठक संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 को हुई और 24 जनवरी 1950 के दिन ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब निर्वाचित किया गया? 24 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इसकी संविधान सभा की जो प्रथम बैठक कब हुई, ये आपकी कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर जो संविधान सभा का निर्माण किया गया और इसकी जो प्रथम बैठक आयोजित की गई, प्रथम बैठक 9 दिसंबर, जो अधिवेशन हुआ था इसका 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के जो केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ था और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को उस अधिवेशन में जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया और 24 जनवरी 1950 के दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और उसी बैठक में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। अगला जो बिंदु निकल के आता है उसके अनुसार मूल संविधान जो मौलिक संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे? 395। कितने भागों से निर्मित था? 22 भाग से निर्मित था। अनुसूचियां कितनी थी? 8 अनुसूचियां। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मौलिक संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के आता है उसके अनुसार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से बन के आएगा कि भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है या कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारतीय संविधान के जनक हैं या जनक के रूप में उनको माना जाता है। तो ये आपका भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान का निर्माण भाग 1 था। भाग 1 जो है आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। इस उम्मीद के साथ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। हम जल्दी इसका दूसरा भाग लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।